राम राम से भाइयों को बंजा जी ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से उठते ही मैं पहुंच जाता हूं सम्मू के ट्रेनिंग सेंटर पे। वहां पर जाकर देखा तो राजू ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आ रहा था, तो मैंने राजू से पूछा भाई सम्मू कहाँ? तो राजू कह रहा सम्मू को तो मैं ट्रेनिंग सेंटर में फेंक आया। निकल जाते हैं भाई साहब नहाने धोने के लिए। मैं तो नहा धो के हो जाता हूँ फ्री, और राजू भी अपना पॉलिश वॉलिश करके कुछ जाता है गाड़ी में, और फिर हम चले जाते हैं नाश्ता के लिए। राजू तो मैं पहुंचा तब तक नाश्ते वाले के पास, तब तक दो चार कचौड़ी तो लपेट दी थी। और फिर मैं भी कहता हूँ भाई साहब एक दो कचौड़ी मुझे भी दे दी, मैं भी खा लेता हूँ। फिर लास्ट में भाई ने मुझे भी कचौड़ी दी और मैंने भी कचौड़ी को लपेटा। कचौड़ी लपेटते ही मैं राजू निकल गए भाई साहब गाड़ी की तरफ जाके मैंने खोला गाड़ी का गेट और बैठे गाड़ी में और निकल गए भैया सम्मू की तरफ। सम्मू की तरफ जाना था, इस चक्कर में हमें गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी पड़ी पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप गाड़ी खड़ी की, खोला गेट और निकल के पड़े हम भाई सम्मू के ट्रेनिंग सेंटर की तरफ। ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, तो अपने अपने थानेदारों का इंतजार कर रहे थे। और फिर जब तक देखते हैं कि सभी थानेदार बाहर आ जाते हैं, और एक थानेदार तो भाई सीधा अपन की तरफ ही भगा रहा था। मैंने पता नहीं क्या हो गया, और थानेदार ने हमको ऐसे इशारा किया और हम इंतजार करने लगे भाई सम्मू का। जब तो देखे सम्मू भी हमारा बाहर निकल गया था, सम्मू ने हमारी तरफ देखा नहीं था, फिर आगे जाकर सम्मू को पकड़ा और पूछा तो कैसे आ गया इतनी जल्दी? तो सम्मू बोला था भाई साहब उन्होंने तो कैंसिल ही कर दिया, जाते हैं भाई साहब करौली के लिए। मैप को चालू कर देते क्योंकि हमें और किसी और रास्ते से जाना था, इसलिए मैप को चालू कर देते हैं और फिर रुक जाते हैं भाई साहब किसी पैटीज वाले भाई साहब के पास। भाई साहब पैटीज बनाने लग जाते हैं और सम्मू को भूख लग रही थी। सम्मू ने पहले पैटीज को दबोचा, फिर दबोचा एक जूस को, और फिर निकल पड़े भाई साहब हमारी मंजिल तक। बीच में हमें ये वाले सीन देखे भाई साहब जिसमें पहाड़ में से झरना बह रहा था, और ये बरसात की टाइम होता है। और फिर हम निकल जाते हैं आगे आगे, हमें एक कावड़ यात्रा मिलती है भाई साहब। इसको अलविदा कह के हम निकल जाते हैं हमारी करौली डांग में। करौली डांग हमारे बरसात के टाइम इतनी हरियाली होती है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है करौली तो मनाली बन गया है। और मनाली को बाय बाय कह के हम निकल जाते हैं भाई साहब घर के लिए। घर देखते हैं बीच में पोपट मिलता है, पोपट के बाद में हमें करण भी मिल जाता है, और फिर हम पहुंच जाते हैं फाइनली भाई साहब घर। घर तक हम गाड़ी से उतरता हूँ, राजेश भाई को बोलता हूँ और शंभू भाई से हाथ मिलाता हूँ। हाथ मिला के हम निकल जाते हैं सीधे करौली मार्केट की तरफ। करौली मार्केट में मेरे संग विनोद और बच्चे निकल जाते हैं। फिर हम, क्योंकि हमें मेरे छोटे भाई को पैसे डलवाने थे, वो जयपुर रहता है, फिर हम पहुंच जाते हैं भाई मित्र की दुकान पर। मित्र की दुकान पर जाकर कहते हैं कि भाई तू जल्दी हमारे फोन पे पैसे डाल दे, हमको कहीं जाना है। और ये भाई हमारा जानकार भी था। फिर हम भाई पैसे डलवा के हम निकल जाते हैं वापस घर के लिए। तो बीच में हमें ये भाई मिलता है जो कहता है कि भाई आपका चैनल मेरे मोबाइल में ही खोलता है, और ये भाई का मोबाइल था। फिर हम निकल जाते हैं दुकान की तरफ। दुकान पे जाकर तब हमारा कुछ भाई दुकान से बाहर बैठे थे और कुछ भाई अंदर बैठे थे। अंदर जो भाई बैठे थे वे तो पेप्सी का मजा ले रहे थे। उठाया भाई साहब सफेद घोड़ा और निकल गए अंजनी माता के मंदिर की तरफ, और दो लंगूरों को पीछे डिग्गी में डाल दिया। कुछ इस प्रकार के इशारे कर रहे थे लंगूर हमारे। फिर हम पहुंच जाते हैं वैसे अंजनी माता के मंदिर की तरफ, और दोनों गाड़ियों को बराबर लगा के मिशन रूप से बाहर निकल के वीडियो बनाने लग जाते हैं सभी भाई मेरी। भाइयों ने हाथ जोड़े अंजनी माता को, और आप सभी को बाय बाय। हाँ बाय बाय बंजारा फैमिली।